रूस यूक्रेन युद्ध में हुई अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री, बड़ी खबर। यूक्रेन को स्विच ब्लेड ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा अमेरिका, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। यूएस जल्द यूक्रेन में सप्लाई करेगा 100 स्विच ब्लेड ड्रोन, ये भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। स्विच ब्लेड, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं। स्विच ब्लेड ड्रोन अपने साथ हैवी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाएं प्लीज, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखें आप। आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें आप। स्विच ब्लेड ड्रोन अपने साथ हैवी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसकी डायरेक्ट ट्रेनिंग दी जा रही है। अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें जो जानकारी हमारे पास है वो थोड़ा और डिटेल्ड है। यहां पर सीधे आइए, यहां पर बिग वॉल पर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं, अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को नए ड्रोन की ट्रेनिंग, ये हमारे पास जानकारी है। सीधे देखें आप, अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को नए ड्रोन की ट्रेनिंग, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। सीधे इसको पहली खबर को प्ले ऑन करें। यूएस डिफेंस अधिकारियों का दावा है कि अमेरिका यूक्रेन को स्विच ब्लेड ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका ने उन यूक्रेनी सैनिकों को एंटी टैंक स्विच ब्लेड ड्रोन की ट्रेनिंग दी है जो अमेरिका में मौजूद हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अगली जानकारी, ये ड्रोन आसानी से एक बैग में आ सकते हैं जिससे मीलों दूर टारगेट पर निशाना साधा जा सकता है, ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट दिखाएं, इन स्विच ब्लेड ड्रोन को कामकाजी ड्रोन भी कहते हैं जो अपने साथ वॉरहेड भी ले जा सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन है। इसके बाद अगली जानकारी, यूक्रेन की मिलिट्री के लिए स्विच ब्लेड ड्रोन बिल्कुल नए हैं और अमेरिका जल्द उसे ऐसे 100 ड्रोन सप्लाई करेगा। मैं चाहूंगा नीचे जनरल शंकर प्रसाद को भी दिखाएं। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर यूक्रेन मिलिट्री के लिए स्विच ब्लेड ड्रोन बिल्कुल नए हैं, चेंज करें इसको। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो अगली जानकारी है। आपको जानना यह जरूरी है कि किस तरीके से रूस पर भारी पड़े यूक्रेन के ड्रोन, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो जानकारी यह है, यूक्रेन ने अपने ड्रोन से रूस को ऐसा करारा जवाब दिया है जिससे पश्चिमी देश भी हैरान हैं, ये एक्सपर्ट्स जानते हैं। नेक्स्ट, यूक्रेन टर्की में बने TB2 ड्रोन से हमले कर रहा है जो लेजर गाइडेड बम ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, एक और इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो ये है कि एक TB2 ड्रोन की कीमत करीब $20 लाख है जो बेहद कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन पर सटीक वार करते हैं। एक और इंफॉर्मेशन, टर्की ने यह बताने से इनकार कर दिया कि उसने यूक्रेन को कितने ड्रोन दिए हैं, हालांकि जो हमारे पास जानकारी है कि उनके पास करीब 20 से 50 ये ड्रोन्स मौजूद है। फुल फ्रेम पे दिखाएं जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 20 से 50 ड्रोन्स यूक्रेन के पास मौजूद हैं, ये साफ देखा जा रहा है। जंग में यूक्रेन TB2 ड्रोन का इस्तेमाल तब से कर रहा है जब से रूस ने अपना एयर डिफेंस भी सेटअप नहीं किया था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है, रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से TB2 ड्रोन्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मैं सीधे चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद के साथ, दोनों वॉल्स चेंज करें और यही ब्रेकिंग रखें। जनरल साहब, बड़ा सवाल है, आज जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं, और मैं एक जनरल से एक जनरल का ही कोटेशन पूछ रहा हूं, जनरल जैक कीन का एक दावा है, 4 स्टार अमेरिका जनरल, उन्होंने कहा है कि अब यूक्रेन को जो वेपन्स चाहिए वो ड्रोन्स नहीं चाहिए, उनको हैवी वेपनरी चाहिए जिससे वो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करके रख सकें। ये एज ए डिफेंडर काम के थे। व्हाट इज योर टेक सर? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, मैं इससे सहमत हूं। देखिए, अभी 3 बातें क्लियरली निकल रही हैं। एक तो ये निकल रही है कि रशियंस आर नॉट यूजिंग एडिक्वेट ट्रूप लेवल। जब अटैक में कोई जाता है तो सिखलाई ये है कि 1:3, अगर दुश्मन 1 है तो आपको 3 यहाँ से भेजने पड़ेंगे, तब आपको सक्सेस मिल सकती है। ऐसा शायद नहीं हो रहा है, रशिया ये नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया ये मुझे मालूम नहीं, या तो उनकी रणनीति इस प्रकार की रही है या उनमें कोई प्रॉब्लम और होगी। वो दूसरी बात, जो अभी तक इन्होंने लड़ाई की है वो शुरू हुई थी आज से 40 दिन पहले, जबकि मौसम इतना ठंडा नहीं था जितना अब गर्म हो चुका है। अब गर्म होने के बाद में बर्फ़ पिघल रही है, वहाँ दलदल बन रही है। आपने चित्र दिखाया कि वहाँ टैंक दलदल में फंस रहे हैं। ये भी उनका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस एडवेंचर रहा है। उन्होंने इसका ख्याल नहीं किया, सोचा नहीं कि कितने दिन ये लड़ाई चलेगी और लड़ाई चलने के अंत तक क्या हालात ज़मीन के हो जाएंगे, उस समय हमें किस किस्म का नुकसान उठाना पड़ेगा। सो कंसिडरेशन ऑफ ग्राउंड फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो 40 दिन का शायद नहीं सोच रही चलेगी, उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि बर्फ़ इतनी जल्दी पिघल जाएगी और तब तक हमारा चलता रहेगा। दूसरी बात जो आपने अंत में कही वो ये थी कि अब नाउ दे गेटिंग हेवियर वेपन। जी बिल्कुल ठीक, अगर मिल रहे हैं तो मुझे मालूम नहीं है, तो आपकी न्यूज़ के नहीं, मैं बोल रहा हूं कि अगर उनको हेवियर वेपन की जरूरत है सर, मैं ये कह रहा हूं। फाइड मिसाइल, हाँ वही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उनको हेवियर वेपन्स की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक उनको सिर्फ शोल्डर्ड फायर्ड इन्फेंट्री हैंड हेल्ड वेपन्स दिए गए हैं।
जो आर ओनली डिफेंसिव वेपन्स। अब वो ये कह रहे हैं कि इनको हेवियर वेपन्स, यानी हेवियर वेपन्स मीन्स दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग देम विद हेवियर आर्टिलरी, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, सम लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। उससे क्या होगा कि दे विल बी एबल टू अटैक डीप इनटू द रशियन फोर्सेस, यानी कि बिल्कुल जो कॉन्टैक्ट लड़ाई है उसके अलावा वो डेप्थ में भी फायर कर सकेंगे। आर्टिलरी आपको पता है कि कम से कम 30-40 किलोमीटर तक का भी फायर कर सकती है, और अगर फायर फॉर इफेक्ट करेगी तो वो बहुत सत्यानाश हो Point सकता taken, sir. है। Point इसका taken. एक और पहलू भी है, हो सकता है कि शायद दे में टेक द वॉर क्लोजर टू द रशियन बॉर्डर। अगर रशियन बॉर्डर तक ये जिसके एग्जांपल अभी हमने देखे यूक्रेन के अंदर से बेलगोरोड में हमने देखे। यू आर क्वाइट राइट सर, यू आर क्वाइट राइट एंड यू आर प्रीएम्प्टिंग द एंटायर सिनेरियो सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।